तो सबसे पहले हम फ्राइंग के लिए तेल गर्म करते हैं मीडियम फ्लेम पर, और थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा नमक हम डालेंगे अरारोट में। थोड़ा पानी मिलाकर हम एक घोल तैयार कर लेंगे स्मूथ। तो इसमें हमने जो पनीर है वो डुबा के डालना है और फ्राई करना है। हमारा अरारोट का घोल तैयार हो गया है। अब हम पनीर लेंगे, थोड़े से पनीर इकट्ठा इसमें डाल देंगे और उनको अच्छी तरह से इसमें रोल कर या डुबो कर तेल में फ्राई करने डाल देंगे। तो थोड़े थोड़े करके 2-3 बैचेस में हम ये सारा पनीर जो है ये हल्का सा फ्राई करना है, हल्का सा हमने सुनहरा करना है, हल्का सा ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं करना है इसको। तरह हमने सारा पनीर जो फ्राई करके हमने प्लेट में रख दिया है अलग से। अब हम प्याज को है फ्राई करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा प्याज डालकर, और प्याज को हमने पूरा फ्राई नहीं करना है, इसको हमने आधा तकरीबन फ्राई करना है ताकि ये जो क्रंचीनेस है उसमें वो बरकरार रहे। तो प्याज को फ्राई करने के बाद में हम शिमला मिर्च जो है उसको फ्राई कर लेंगे। सारा प्याज जो है वो फ्राई हो चुका है। अब हम जो शिमला मिर्च है उसको फ्राई करेंगे। तो वो भी हमने आधी कच्ची रखनी है, पूरा हमने गलाना नहीं है इसको, या पूरा फ्राई नहीं करना है इसको। शिमला मिर्च भी फ्राई हो चुकी है। तो जो कढ़ाई का तेल है वो हमने निकाल दिया है। अब इसी कढ़ाई में हम ये सारी सब्जियां दोबारा पकाएंगे, लेकिन उससे पहले जो ये तेल है, एक्स्ट्रा तेल है, जो सब्जियां हमने फ्राई की हैं उनमें काफ़ी तेल है, तो हम सब्जियों को अलग कर देंगे और तेल निकाल देंगे। कढ़ाई में 1 टीस्पून तेल डालेंगे, गार्लिक पेस्ट डालेंगे और हरी मिर्च डालेंगे। थोड़ा सा इसको हम स्टर करेंगे। उसके बाद में धनिया पाउडर, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च डाली है इसलिए थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, और इसको रोस्ट कर लेंगे। एक बार ये रोस्ट हो जाएगी, जैसे कि अब हो गई है, तो हम सारी सब्जियां जो फ्राई की हुई हैं वो इसमें डाल देंगे और सोया सॉस भी डाल देंगे इसमें। इसको थोड़ा स्टर कर लेते हैं और सोया सॉस इसमें डाल देते हैं। तो अब सोया सॉस इसमें डाल देते हैं और स्टर करेंगे इसको, और एक बार नमक चेक कर लेंगे। इस टाइम पे आपको अगर लगे कि नमक कम है तो आप और नमक डाल लें। इसको 2-3 मिनट ही हमने इसको मिक्स करना है और पकाना है। फ्लेम हमारी जो है वो मीडियम है, या मीडियम लो रख सकते हैं आप, जैसे आपको ठीक लगे। और बस हमने इसको लगातार स्टर करना है और हमारी जो चिली पनीर है वो तैयार हो जाएगी। हमारी चिली पनीर की डिश तैयार है। इसको बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसको आप रोटी के साथ में खा सकते हैं, एज ए स्टैंड अलोन डिश खा सकते हैं, या एक साइड डिश के तौर पे भी इसको खा सकते हैं। आशा आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको ज़रूर बनाएं, हमें लिखें कैसी लगी, और इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।